पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में आगे की कहानी कुछ इस तरह है कि अगले ही दिन वानी सुबह से ही आकाश का इंतज़ार कर रही थी। वह उसको प्रियंका की इस सोच के बारे में बताना चाहती थी। उसे पक्का यकीन था कि आकाश भी सुनकर हंसेगा। रात के 10 बज गए थे पर आकाश का कुछ पता नहीं था। वानी ने उसके मोबाइल पर बहुत बार फ़ोन किया पर फ़ोन कवरेज क्षेत्र के बाहर था। वानी निराश होकर अपने घर लौट गई। वह रात भर बेचैन सी थी। बेचैनी इस बात की ज़्यादा थी कि आखिर वो बेचैन हो क्यों रही है। क्यों उसे आकाश के फ़ोन ना करने पर बुरा लग रहा था। क्यों आज उसे एक खालीपन का एहसास हो रहा था। ये सब सोचते सोचते सुबह हो गई। आज भी आकाश की कोई खबर नहीं थी। उसका फ़ोन आज भी बंद था। वानी की बेचैनी और फिक्र बढ़ती ही जा रही थी। भला ये भी कोई बात हुई। कम से कम एक बार फ़ोन तो कर सकते थे आकाश। वानी ने प्रियंका से कहा, वानी तू यूं ही परेशान हो रही है। काम आ गया होगा, कोई जाना पड़ गया होगा। प्रियंका ने उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, अरे बताकर जाना चाहिए था। दिस इज़ नॉट फेयर। वानी ने गुस्से से उत्तर दिया, तुझे बताकर क्यों जाना चाहिए था। तू क्या उनकी पत्नी है? कौन है तू और तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? आना होगा आ जाएगा, प्रियंका ने कटाक्ष करते हुए कहा। एक हफ्ता गुजर गया। वानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मन बहुत अशांत था। वह रोज़ रात को कैफेटेरिया बंद करने के बाद समुद्र किनारे ज़रूर जाती थी, इस उम्मीद से कि शायद आकाश वहाँ आ जाए। अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। वह प्रियंका को गले लगाकर बहुत रोई। मुझे नहीं पता मैं क्यों परेशान हूँ। ये बेचैनी मुझे जीने नहीं दे रही। बस एक बार मुझे मिलना है। उस दिन रविवार का दिन था। कैफेटेरिया में बहुत भीड़ थी। वानी ऑर्डर लेने में बहुत व्यस्त थी। अचानक उसको एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ी, एक हॉट कॉफ़ी। वानी ने गर्दन उठा के देखा तो सामने आकाश खड़ा था। वानी के दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आकाश पर अपनी नाराज़गी जाहिर करे या फिर उसे अनदेखा कर ऑर्डर ले। उसने चुपचाप ऑर्डर लिया और उसे इशारे से एक खाली सीट पर बैठने को कहा। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी याददाश्त इतनी ख़राब है। 1 हफ्ते में 6 महीने की दोस्ती भूल गई आप? आकाश ने आश्चर्य से व्यक्त करते हुए कहा। वानी का दिल कर रहा था कि वह आकाश पर अपनी 1 हफ्ते की भड़ास निकाल दे। उसके ना आने पर जो बेचैनी उसके दिल ने झेली, उसका बदला वह अपने तीखे कटाक्ष भरे सवालों से ले, पर वह चुप रही। वानी, क्या हुआ है? कुछ तो बोलो, आकाश ने बेचैन होकर पूछा। उससे वानी की खामोशी सहन नहीं हो रही थी। वानी अपने आंसुओं को छुपा नहीं पा रही थी। वह हड़बड़ी में काउंटर छोड़कर कैफेटेरिया से बाहर चली गई। आकाश भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वानी, वानी रुक जाओ, मुझसे बात तो करो, आकाश ने भागकर वानी का हाथ पकड़ते हुए कहा। वानी ने जैसे एक रौद्र रूप धारण कर लिया और चिल्ला उठी, बस करें आकाश, हाथ छोड़िए। आपका जब मन करेगा आप आएंगे और जब मन करेगा मेरी ज़िंदगी से चले जाएंगे। मैं क्या हूँ आकाश, और आपको कोई हक नहीं बनता मेरी भावनाओं को ऐसे ठेस पहुँचाने का। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। खामोशी सिर्फ बाहर थी, अंदर दोनों के दिल में तूफान उठा हुआ था। वानी अचानक रोने लगी। आकाश उसके पास आकर बोला, वानी मुझे माफ़ कर दो, मेरा इरादा आप पर चिल्लाने का बिल्कुल भी नहीं था। उसने वानी को अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, वानी मेरा इरादा आपको हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि आप तो वो शख्सियत है जिसके सामने मैंने अपने आप को वैसे ही दिखाया जैसा मैं हूँ। एक आप ही तो है जिससे मैंने अपने दिल की हर बात कही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं। वानी खामोश निगाहों से आकाश को देखती रही, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, सॉरी आकाश, पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर रखा है। क्यों बेचैन हूँ मैं खुद ही नहीं समझ पा रही। पिछले कुछ महीने जो आपके साथ बिताए वो लम्हे दिल में बस से गए। 2 सालों में ज़िंदगी को इतना खुलकर नहीं जिया जितना आपके साथ इन 6 महीनों में जिया है। आपके साथ हर छोटी बड़ी बात शेयर करके मानो दिल को एक सुकून सा मिलने लगा था। ज़िंदगी में जो खालीपन शिखर और रोहित
कि जाने के बाद आया वो कोई नहीं भर सकता था, पर वह कम होने लगा था। आपके अचानक चले जाने से पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगा। नहीं लगना चाहिए था। आखिरकार ये आपकी ज़िंदगी है। आप कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कब आएंगे, इसका फैसला करने का हक सिर्फ आपको है। मैंने ये कैसे सोच लिया कि मुझे भी हक है आपसे सवाल पूछने का? नहीं है, मुझे हक नहीं है, वानी ने रोते हुए कहा और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। आकाश स्तब्ध सा वानी को देखता रहा और वानी सुबुक सुबुक कर रोती रही। फिर आकाश ने वानी के दोनों हाथों को उसके चेहरे से हटाते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, वानी, आपसे किसने कहा कि आपको कोई हक नहीं है? एक सिर्फ आप ही तो हैं जिसको मैंने ये हक दिया है। आप ही तो हैं जिसके साथ मैंने पहली बार इतना कुछ शेयर किया है। आपको पूरा हक है मुझसे पूछने का। दरअसल गलती मेरी ही है। मुझे कम से कम आपको खबर करनी चाहिए थी, पर काम में ऐसा उलझ गया कि याद ही नहीं रहा। आकाश ने अपने कान पकड़कर माफी मांगते हुए कहा। वानी उसके कंधों पर सर रखकर काफी देर तक बैठी रही। आकाश ने भी अपने हाथ को उसके कंधे पर रखकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अच्छा लगता है जब कोई हमारी परवाह हमसे भी ज्यादा करता है। रिश्ते दिल से होने चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप मुझसे नाराज नहीं हैं। आकाश ने वानी की तरफ देखते हुए कहा। वानी मुस्कुराते हुए बोली, आज कुछ पंक्तियां मैं भी सुनाना चाहती हूँ, इजाजत है? आपसे रोज मिलने को दिल चाहता है, कुछ सुनने सुनाने को दिल चाहता है। था आपके मनाने का अंदाज ही कुछ ऐसा, फिर से रूठ जाने को जी चाहता है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर से मत रूठना, मैं मना नहीं पाऊंगा। आकाश ने हाथ जोड़कर कहा और फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। वानी, मेरे इस ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। आकाश ने कलाही पर बंधी अपनी घड़ी देखते हुए कहा। वानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज की ये शाम हमेशा याद रहेगी। अनजाने में कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। आकाश ने उठकर वानी को उठाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वानी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया और आकाश ने उसे संभाल कर उठा दिया। थैंक्स, वानी ने धीमे स्वर में कहा। आकाश ने मुस्कुराते हुए उसका आभार स्वीकार किया। तो फिर कल मिलते हैं। आप कल आएंगे ना, या फिर से गायब होने का इरादा है? वानी ने हंसते हुए कहा। कल? आकाश कुछ परेशान सा लग रहा था। क्या हुआ आकाश, आप इतने परेशान क्यों हो गए? वानी ने गंभीरता से पूछा। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ वानी, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, आकाश ने झिझकते हुए कहा। वानी की आंखों में एक चमक सी आ गई। बोलिए आकाश, आप क्या कहना चाहते हैं? आकाश कुछ पल वानी की आंखों में देखता रहा। वानी की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह बहुत बेचैनी से आकाश के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। आकाश वानी के नजदीक आया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोला, वानी, आप एक बहुत उम्दा इंसान हैं। आप एक बहुत सशक्त महिला हैं। एक वादा कीजिए आज मुझसे कि आप कभी भी किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। आप अपनी ताकत को अपनी कमज़ोरी कभी नहीं बनने देंगी। कभी भी मुश्किल हालातों में टूटेगी नहीं। प्लीज़ वादा कीजिए। आकाश, क्या हुआ है आपको? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वानी की आंखें नम हो गई। कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि आपको कोई दुख, कोई तकलीफ छू भी ना पाए, और अगर ऐसा हो भी तो आप उसका सामना हंसकर दृढ़ता से करें, जैसे आज तक करती आई हैं, आंसुओं से या कमज़ोर बनकर नहीं। आकाश ने वानी को और करीब लाते हुए कहा। मैं वादा करती हूँ आकाश, मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। वानी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत ही रहेगी। वानी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब चले। एक बात और, कल प्रियंका का जन्मदिन है। हमने कैफेटेरिया में ही एक छोटी सी पार्टी रखी है।
आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा। प्रियंका भी कब से आपसे मिलना चाहती है। आप आएंगे ना आकाश? वानी ने संदेह भरी आवाज़ में पूछा। आकाश ने कुछ कहा नहीं, पर मुस्कुराकर सहमति में सर हिला दिया। वानी मुस्कुराई और आकाश को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगी। आकाश वहीं खड़े होकर उसको देखता रहा। उसका मन किया कि उसको आवाज़ देकर रोक ले, पर ऐसा कर नहीं पाया। वह वानी को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। कितना कुछ कहना था आज उसको वानी से, कुछ भी नहीं कह पाया। कितना बेबस सा महसूस कर रहा था वो इस पल। आसमान में सूरज डूब रहा था और उसकी लालिमा चारों ओर बिखर रही थी। आकाश बहुत देर वहाँ खड़ा होकर प्रकृति की खूबसूरती को देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया। वानी वहाँ से सीधा प्रियंका के घर गई। वहाँ उसने उसे सारी बात बताई। प्रियंका ने बहुत उत्सुकता से उसकी सारी बात सुनी और बोली, ये क्या वानी, तूने उनको बोला क्यों नहीं? दिल की बात को जुबान पर लाने में कितना समय लगाएगी? प्रियंका, प्लीज़ तू फिर से शुरू मत कर। मुझे कुछ नहीं कहना था। जो कहा वह भी बहुत ज़्यादा कह दिया शायद। पता नहीं आकाश मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वानी ने झल्ला कर कहा। प्रियंका मुस्कुराने लगी। तो वानी ने हैरान होकर उसको देखा और बोला, क्या? मुस्कुरा क्यों रही है? मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि पहली बार दो परिपक्व लोगों को झूठ बोलते हुए देख रही हूँ। प्रियंका तपाक से बोली। झूठ? क्या झूठ बोला हमने? वानी ने सोफे से उठते हुए पूछा। प्रियंका ने उसे इशारे से फिर से बैठाते हुए कहा, झूठ ही तो बोल रहे हो तुम दोनों, अपने आप से भी और एक दूसरे से भी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, प्यार करते हो, पर कबूल नहीं कर रहे। आज जिस तरह तूने रिएक्ट किया वानी, उसको देखकर तो कोई अंधा भी बता सकता है कि तू आकाश से कितना प्यार करती है। तेरी जिंदगी में उसका होना कितना महत्व रखता है, ये तो बहुत अच्छी तरह जानती है। फिर भी इस सच्चाई से क्यों इनकार कर रही है, ये भी तू जानती है। मैं जानती हूँ मैं कुछ नहीं जानती, वानी ने थोड़ा रुहासा होकर बोला। प्रियंका वानी के पास आकर बैठ गई और उसकी आंखों से गिरे आंसुओं को साफ करते हुए बोली, वानी, मैं जानती हूँ कि तू शिखर से बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी, पर क्या तेरी जिंदगी में दोबारा प्यार नहीं आ सकता? तुझे पूरा हक है फिर से अपनी दुनिया बसाने का, किसी को अपना बनाने का, और यकीन मान, इससे शिखर की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। वो जहाँ भी है तुझे फिर से अपना संसार बसाते देखकर खुश होगा। अपने दिल से इस अपराध बोध को निकाल दे के तुझे दोबारा प्यार करने का हक नहीं है। वानी ने प्रियंका को गले लगा लिया। कितनी खुशकिस्मत है वह कि उसे प्रियंका जैसी दोस्त मिली। पर प्रियंका, वानी ने हिचकिचाते हुए कहा, आकाश मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, कल वह आ रहे हैं ना मेरे जन्मदिन पर, तब पूछ लेना। वैसे मेरा अनुभव ये कहता है कि वो भी तुझसे प्यार करते हैं। प्रियंका ने हंसते हुए कहा। पर अगर उन्होंने मना कर दिया तो कितनी शर्मिंदगी होगी, वानी बोली। वानी, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को ज़रूर जाहिर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना कर देंगे, पर तेरे दिल को तसल्ली तो हो जाएगी कि तूने कह दिया, प्रियंका ने उसे समझाते हुए कहा। अगले दिन शाम तक वानी प्रियंका के जन्मदिन पार्टी के लिए खूबसूरत सजावट करती रही। तभी प्रियंका का फ़ोन आया। तू सजावट में ही लगी रहेगी या तैयार भी होगी? आज तेरे लिए भी बहुत स्पेशल दिन है। वानी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ जा रही हूँ। वानी घर पहुंची और तैयार होने लगी। उसके जहन में बार बार आकाश का ही ख्याल आ रहा था। आज जब वह अपने दिल की बात आकाश को बताएगी तो आकाश की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या वह भी इजहार करेंगे? यह सोचते ही वानी के दिल की धड़कन तेज हो गई। आकाश के कितने करीब थी कल वह, उसके दिल की धड़कनों को अब तक महसूस कर पा रही थी। बस अब उसे इंतजार था रात का। वानी तैयार होकर पार्टी में पहुंची। शुक्र है अभी प्रियंका संदीप आए नहीं, वानी ने मन में सोचा। थोड़ी देर में वह दोनों आ गए। सभी मेहमान प्रियंका को जन्मदिन की बधाई देने लगे।
वानी ने एक बहुत बड़े गुलदस्ता प्रियंका को भेंट करते हुए उसे बधाई दी। वाह, मेरे पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता। थैंक्स वानी, और माशाअल्लाह क्या गजब लग रही हो आज साड़ी में। कितने सालों बाद तुम्हें साड़ी में देख रही हूँ। सच बोलूं, आकाश आज तुझे देखते ही रह जाएगा। इजहार ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना, प्रियंका ने वानी को छेड़ते हुए कहा। इजहार करने के लिए जनाब का होना जरूरी है, अभी तक उनका कोई अता पता ही नहीं है, वानी ने गुस्से से कहा। इतने में संदीप वहां आकर बोला, सब मेहमान केक काटने का इंतजार कर रहे हैं, और कितना समय लगेगा? वानी ने तुरंत जवाब दिया, प्रियंका केक कटिंग कर लेती है, आकाश आ जाएंगे। रात के 10 बज गए थे। अब मेहमान खाना खाकर जा रहे थे। वानी की नजर आकाश को ही खोज रही थी, पर आकाश नहीं आया। वानी कब तक इंतजार करेगी? चल कुछ खा ले अब, प्रियंका ने फिक्र करते हुए कहा। नहीं प्रियंका, मेरा पेट तो इंतजार करके ही भर गया। तुम लोग भी अब घर जाओ और आराम करो, मैं भी घर जाती हूँ, वानी प्रियंका की तरफ मुस्कुराते हुए बोली। वानी, तू ठीक है ना? आज मैं चलूँ तेरे साथ? प्रियंका पर्स उठाते हुए बोली। नहीं प्रियंका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संदीप जीजू, इसे लेकर जाओ, वरना आपको छोड़कर ये मेरे घर पर डेरा जमा लेगी, वानी ने हंसते हुए कहा। प्रियंका के सामने वानी ने अपने अंदर उठ रहे तूफान को काबू में कर लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी सहेली का जन्मदिन खराब हो। घर पहुंचते ही वानी ने पर्स को सोफे पर फेंक दिया, कानों से झुमके उतारकर टेबल पर फेंक दिए और कमरे में चली गई। बहुत देर तक बिस्तर पर बैठी रही, एक टक शून्य में देखती रही और सोचती रही कि आकाश का सच क्या है। वह किस आकाश पर भरोसा करे? उस आकाश पर जो उसकी परवाह किए बिना कभी भी उसे छोड़कर चला जाता है, या फिर उस आकाश पर जो उसको यह यकीन दिलाता है कि वो सपने में भी उसको चोट नहीं पहुंचा सकता। आकाश का वह दोस्त वाला रूप सच्चा था जब उसने घंटों उसके साथ बैठकर अपनी जिंदगी के कितने ही पहलू सजा लिए, या फिर उसका कल का वह रूप सच्चा था जब उसने आकाश के दिल की धड़कन को महसूस किया था। क्या है आकाश का सच? वानी को पता ही नहीं चला। कब ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अगले दिन वानी एक नए नजरिए के साथ उठी। उसने तय कर लिया था कि आज के बाद वह आकाश को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होगी। वह अपना सारा ध्यान अपने कैफेटेरिया पर लगाएगी। उसने आकाश को वादा किया था कि वह कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी और आंसुओं को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। आज 6 महीने बीत चुके थे। वानी आज बहुत खुश थी। आज वहाँ की लोकल ट्रैवल एंड ब्लॉगर एसोसिएशन ने वानी के कैफेटेरिया को बेस्ट कैफेटेरिया ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया था। वानी ने अगले दिन अपने नियमित ग्राहकों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया था। वानी और प्रियंका का बेटा शिवम कल की पार्टी की तैयारी में जुटे हुए थे। शिवम ने एक प्रख्यात म्यूजिकल बैंड को आमंत्रित किया था। उसी की तैयारी कर रहे थे कि वानी को उसके चौकीदार ने आकर एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता पकड़ाया और कहा कि ये किसी ने उसे वानी को देने को कहा है। वानी ने उत्सुकता से वह गुलदस्ता ले लिया। उसमें से एक चिट्ठी निकली। वानी ने उसे खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चिट्ठी आकाश की थी। वानी ने शिवम को कुछ देर कैफेटेरिया संभालने को कहा और वहां से चली गई। वानी ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। वानी, आशा करती हूँ कि आप सकुशल होंगी। सबसे पहले आपको बेस्ट कैफेटेरिया इन द टाउन के अवार्ड के लिए बधाई। आप सच में इस अवार्ड की हकदार हैं। वानी, आपको फिर से बिना बताए चले जाने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे इस व्यवहार ने आपको बहुत दुख पहुँचाया है, पर मेरा यकीन मानिए, मेरा इरादा आपको दुख पहुँचाने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं मजबूर था वानी, और उस समय मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता नहीं सकता था। वानी, आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे किसी और से शेयर मत कीजिएगा।
किसी से भी नहीं। वानी, मैं एक रॉ एजेंट हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम करता हूँ। यहाँ एक मिशन पर आया था। इससे ज़्यादा और कुछ बताने की इजाज़त नहीं है मुझे। वानी यह पढ़ते ही भौचंकी सी रह गई। उसने अभी अभी क्या पढ़ा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। एजेंट, वानी ने अपने आप से कहा। वह खत को अपनी जेब में डालकर वापस कैफेटेरिया के अंदर गई। शिवम तब तक सब काम कर चुका था। मौसी, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। वाह, थैंक्स शिवम। चल अब तू घर जा, प्रियंका इंतज़ार कर रही होगी। शिवम के जाने के बाद वानी ने अपने स्टाफ को बुलाया और बोली, कल बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब घर जल्दी जाएं और आराम करें। सबके जाने के बाद वानी चौकीदार को कैफेटेरिया बंद करने को कहकर जल्दी से घर के लिए निकल गई। घर पहुंचते ही उसने खत निकाला और आगे पढ़ना शुरू किया। वानी, मैं जानता हूँ कि यह पढ़ते ही आप हैरान रह जाएंगी। वानी, मैं मिशन पर ज़रूर था, पर आपसे मिलना मिशन का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। आपके साथ गुजारा हर पल सच्चा था। मैं मानता हूँ कि मैंने आपसे यह बात छुपाई, पर मेरा प्रोफेशन मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं अपनी सच्ची आइडेंटिटी किसी को भी बताऊं। पर इसके अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी आपको बताया वह सब सच था। वानी, आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। मिशन ख़त्म होने के बाद जब मैं यहाँ से जा रहा था तो बहुत मन किया आपसे मिलने का, पर हिम्मत नहीं हुई। वापस जाकर मुझे लगा कि मैं सब भुलाकर अपने काम पर ध्यान लगा पाऊँगा, पर पूरे हफ्ते एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद को वहीं छोड़ आया हूँ। उस दिन आपसे आखिरी बार मिलने वापस आया था, क्योंकि जिस मिशन पर मुझे जाना था वहाँ से शायद मैं कभी वापस नहीं लौटता। पर उस दिन आपकी प्रतिक्रिया देखकर स्तब्ध रह गया, इसलिए बिना कुछ कहे मुझे वापस आना पड़ा। वानी, मिशन पर जाने से पहले मैंने तय कर लिया था कि अगर ज़िंदगी रही तो वह आपके नाम होगी। मैं आपका आज शाम वहीं इंतज़ार करूँगा। अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो आशा करता हूँ कि आप मुझसे मिलने आएंगी। एक दरख्वास्त है आपसे कि इस खत को पढ़ने के बाद जला दीजिएगा। वानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह खुश थी कि आकाश उस मिशन से सही सलामत वापस आ गए। वानी ने घड़ी देखी और हड़बड़ा कर उठी। जल्दी से तैयार होकर वह घर से निकल गई। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने देखा कि आकाश वहां पहले से ही मौजूद था। वह उसके करीब गई और बोली, उनसे मिलने की ख्वाहिश में हर रोज़ मरते रहे। वो ना आए पर हम इंतज़ार करते रहे। झूठा ही सही मेरे दोस्त का वादा, हम तो सच मानकर एतबार करते रहे। वानी आकाश की आवाज़ में जुदाई का दर्द साफ छलक रहा था। कुछ क्षण के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वानी गुलाबी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आकाश भी काली जीन्स और सफ़ेद शर्ट में बहुत आकर्षक लग रहा था। आकाश ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आने के लिए बहुत शुक्रिया वानी। मुझे थोड़ा बहुत यकीन था कि आप आएंगी। आप नहीं जानती कि आपके आने से कितनी राहत महसूस कर रहा हूँ। वानी की आंखें नम थी। उसने आकाश की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, आपको मेरे आने का थोड़ा बहुत यकीन तो था आकाश, पर कभी मेरे बारे में सोचा आपने? मैं रोज़ यहाँ आती थी कुछ समय बिताने, पर मेरे पास तो कोई यकीन भी नहीं था कि आप आएंगे। था तो बस इंतज़ार। आकाश ने वानी के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, वानी, मुझे माफ़ कर दो। आप जानती हैं कि मैं कितना मजबूर था। मैं अपनी उस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे अगर माफ़ नहीं भी करेंगी तो भी कोई शिकायत नहीं। आखिरकार मैंने आपको इतना आहत जुत किया है। वानी आकाश की आंखों में देखते हुए बोली, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो मैंने उसी दिन माफ़ कर दिया था। मैं इतना तो जानती ही थी कि अगर आप नहीं आए हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। और वैसे भी दिल की धड़कन कभी झूठ नहीं बोलती। दिल की धड़कन? किसके दिल की धड़कन? मैं कुछ समझा नहीं। आकाश ने
अचरज भरी निगाहों से वानी को देखते हुए कहा। वानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई। उसने दबी हुई आवाज़ में कहा, उस दिन आपकी दिल की धड़कनों को बहुत करीब से महसूस किया था। उनमें एक सच्चाई थी। आकाश ने वानी को अपनी तरफ खींचा और अपने आगोश में भरते हुए पूछा, आज क्या बोल रही है मेरी दिल की धड़कन? आज तो मेरे और आपके दिल की धड़कन एक ही सुर में धड़क रही है, मानो जैसे एक हो गई हो। वानी ने आकाश के आगोश में समाते हुए कहा, बिल्कुल सही, और अब ये कभी भी अलग नहीं होंगी। आकाश ने वानी की आंखों में देखते हुए कहा, शाम घिर आई है और आसमान में सूर्यास्त हो रहा है। वानी, जानती हो, उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत देर तक यहाँ बैठा रहा और सूर्यास्त को देखता रहा, पर उस दिन यही सूर्यास्त मुझे बेरंग और नीरस दिखाई दे रहा था, क्योंकि मेरा दिल दुख और दर्द से भरा था। पर आज यही सूर्यास्त कितना खूबसूरत और अद्भुत लग रहा है। आकाश ने वानी की आंखों में देखते हुए कहा। दोनों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अगले दिन पार्टी में वानी और आकाश दोनों एक साथ पहुंचे। प्रियंका और संदीप ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया। वानी आज लाल रंग के सितारों जड़ित साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके खुले हवा में उड़ते बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। आकाश भी गहरे नीले रंग के सूट में जच रहा था। प्रियंका स्टेज पर पहुंची और आकाश वानी को संबोधित करते हुए बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी सहेली की ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है। ये अवार्ड उसकी मेहनत का परिणाम है। वानी और आकाश, मैं चाहूँगी कि आप दोनों यहाँ स्टेज पर आएँ। वह दोनों स्टेज पर पहुँचे। वानी ने वहाँ आए सभी मेहमानों का शुक्रिया करा और अवार्ड का सारा श्रेय भी उन्हीं को दिया। फिर उसने आकाश का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, मेरे हमसफ़र आकाश हैं। आप में से बहुत से लोग इनको जानते भी हैं। सच कहूँ तो इस कैफेटेरिया को कितना कामयाब बनाने में इनकी धुनों का बहुत बड़ा हाथ है। आप में से अक्सर बहुत से लोग इनकी धुन सुनने ही आते थे, इसलिए मैं दिल से इनका शुक्रिया करती हूँ। आकाश वानी की तरफ देखते हुए बोला, आज आप सबके सामने एक बात कहना चाहते हूँ वानी को। फिर आकाश ने वानी का हाथ पकड़ा और घुटनों पर बैठकर कहा, मेरे धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, मेरे हर दर्द का इलाज हो तुम, मेरी तरसती हुई निगाहों का इंतज़ार हो तुम, मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार हो तुम। वानी, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ आपका इंतज़ार रहेगा। मुझसे शादी करेंगी? आकाश ने वानी की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए पूछा। वानी निशब्द थी, खड़ी हुई थी। उसे आकाश की इस योजना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी प्रियंका ने वानी को अंगूठी दी और इशारे से आकाश को पहनाने को कहा। वानी ने प्रियंका को हंसते हैरत से देखा और समझ गई कि प्रियंका को आकाश की योजना के बारे में दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। फिजाओं में हर तरफ प्यार ही प्यार था और उस प्यार की खुशबू से आकाश वानी दोनों महक रहे थे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अच्छी अच्छी नॉवल बेस्ड कहानी आपको सुनने मिले तो बेल बटन ज़रूर दबाइएगा।